हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर नंबर 9 में संकलित कबीर की साखियाँ नामक कविता पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूँगी। इस कविता के कवि हैं कबीरदास जी। तो सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ यानी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात किसी स्कूल आदि में वे नहीं गए थे, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों में प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कुछ रचनाएं जो हैं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वह बीजक नाम से जाना जाता है। जो बीजक नाम का इनका संग्रह है उसमें साखी, सबद, रमैनी नाम के दोहे संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। सद्गृहस्थ संत से अर्थात ये वैवाहिक संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति का उन्होंने अपने काव्य में प्रकाशित किया। कबीर की भाषा बड़ी स्वाभाविक, सहज है। यही उनकी काव्य की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरलता से व्यक्त करने की ताकत है। वे अपने दार्शनिक विचार बड़े सरल तरीके से जनता तक उन्होंने पहुंचाई है। यहाँ इस साखियाँ नामक कविता में उन्होंने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भाव का उल्लेख किया है। पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत किया है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सर्वप्रथम जो साखियाँ हैं उसका जो पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। में कबीरदास जी कहते हैं, सबसे पहले हम किसी दोहे की जब व्याख्या करते हैं तो उसकी व्याख्या करने के लिए हमें 5 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना पड़ता है। पहला संदर्भ यह है कि ये प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित साखियाँ नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। फिर हम प्रसंग बताते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे भक्त की विशेषता पर प्रकाश डाला है ना। और फिर उसके बाद हम अर्थ और भावार्थ
और विशेष पर प्रकाश डालेंगे। तो दोहे का अर्थ क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में, मानसरोवर आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मानसरोवर कैलाश पर्वत पर जो सरोवर है उसे मानसरोवर कहा है। मानसरोवर का जो जल होता है वो एकदम स्वच्छ होता है, इतना स्वच्छ कि शीशे की तरह। इतने स्वच्छ जल में जो हंस हैं, हंस जो हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो जो हंस हैं वे उसमें क्रीड़ा करते हैं और वहाँ क्रीड़ा करते हुए वहाँ मोतियों को चुगते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। अब उड़ी न अनत न जाए, और कहीं अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं वह अपने हृदय रूपी मानसरोवर में, भक्ति रूपी जल में साधना करते हैं। भक्ति रूपी जल में साधना करके आत्मबोध की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मुक्ता रूपी जो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जो मोती रूपी अर्थात भक्ति रूपी मोती को प्राप्त करते हैं, ईश्वर रूपी मोती को प्राप्त कर लेते हैं और परमानंद का अनुभव करते हैं। और फिर वहाँ से वे अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, अर्थात वे फिर संसार के अन्यत्र सुख को प्राप्त करना नहीं चाहते। वे संसार के सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और परमानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो भाव यह है कि इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी ने सच्चे भक्ति और सच्चे भक्त की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और कहते हैं कि ईश्वर भक्ति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है और ईश्वर भक्ति से ही मनुष्य महान बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अर्थ और भावार्थ समझ में आया होगा। अब इस दोहे में विशेषता क्या है? विशेष यह है कि इसमें माँ की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार से सजाया है। पद दोहा है, गेय है और उदाहरणार्थ शैली है। यहाँ हंस का उदाहरण दे करके कबीरदास जी ने अपनी बात समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और यहाँ रूपक अलंकार भी है का भी प्रयोग हुआ है। केली कराही क वर्ण की आवृत्ति कर इन्होंने अनुप्रास अलंकार से भी सजाया है। और इस दोहे में ज्ञान का बोध कराया है। मतलब ये दोहा सरल भी है, सुबोध भी है और भक्ति रूपी रस इसमें उपस्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले दोहे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। ये प्रस्तुत दोहे में
कबीरदास जी कहते हैं, पहले तो हम संदर्भ पर प्रकाश डालेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित साखियाँ नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग, इसमें सच्चे भक्त की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी स्वयं को माध्यम बनाकर कहते हैं कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढता फिरता रहा, प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे ईश्वर रूपी प्रेमी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे भक्त को ईश्वर रूपी प्रेमी जब मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। जब मिल जाता है तब उसके अंदर के सारे दुख रूपी जो विष है, विकार रूपी जो विष है, वो सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। अर्थात जब सच्चे प्रेमी को, सच्चे भक्त को जब उसका ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाता है या प्रेमी में ईश्वर प्राप्त हो जाता है, जब उसे आत्मबोध हो जाता है, तब उसके अंदर के सारे दुख, शोक, विषाद, कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह सुख का अनुभव करने लगता है, संतोष का अनुभव करने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो ईश्वर है वह हमारे घट में ही विद्यमान है। हम ईश्वर को संसार में इधर उधर कहीं ढूंढते ना फिरें। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त है। हम उसे खोजें, अपने अंदर ही खोजें और सुख का अनुभव करें, परमानंद का अनुभव करें और संतोषी जीवन जिएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर ये जो दोहे है इसका भावार्थ आपको समझ में आया होगा। इस दोहे की विशेषता क्या है? इस दोहे की विशेषता यह है, प्रवर्ण की आवृत्ति करके इसे अनुप्रास अलंकार से सजाया है और ये नीति परक है। हमें कवि ने ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया है और उदाहरणार्थ शैली है, स्वयं के माध्यम से समझाया है। ठीक है, शांत रस है। आशा करती हूँ आपको ये दोहे अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगले दोहे में अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, थैंक यू।